भारतीय जनता पार्टी राम की बात कर रही है, आप लगातार कृष्ण की बात करते हैं, परशुराम की बात करते हैं, और इन तीनों ही चरित्र का इस समय सियासी माहौल होने की वजह से अलग अलग मायने निकाले आते हैं, सियासी मायने निकाले आते हैं। इन तीनों में से आपको सर्वाधिक पसंद कौन है? देखिए, ये बीजेपी धोखा देती है धर्म के नाम पर, इस बार हम लोग भी दे रहे हैं उन्हें धोखा। ये बता रहे हैं कि हम कौन कौन से मान रहे हैं भगवानों को, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में है 300 यूनिट फ्री हम सभी घरेलू लोगों को देने जा रहे हैं। और मुझे बड़ा इंतजार था, हालांकि मंत्री भी नहीं बोल पाए अभी तो मुख्यमंत्री जी एक जगह, कुछ ने संस्कृत में पढ़ना था, वो नहीं पढ़ पाए संस्कृत, सबने देख लिया, देश ने देख लिया। कैसे योगी जो संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे? तो ये भगवान के नाम पे धोखा दे रहे थे, अब ये पकड़े जा रहे हैं। 300 यूनिट दे दी समाजवादी पार्टी ने, सिंचाई मुफ्त करेंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। तो इसलिए भगवान के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा, विकास के नाम पर। 2017 में हम सब ने देखा, इस बात के गवाह हैं कि शमशान बनाम कब्रिस्तान बहुत बड़ा मुद्दा था। फिर से कब्रिस्तान की एंट्री आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अगर उनको मंदिर बनाना होता, जो आपने साल भर में अयोध्या मंदिर बनाने की बात कही, कि वो तो कब्रिस्तान बनाने में थे। तो आपको क्या लगता नहीं कि शमशान बनाम कब्रिस्तान बड़ा मुद्दा था पिछले चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी हमेशा डिवीजन चाहती है सोसाइटी में, इस बार डिवीजन नहीं चलेगा। लोगों ने देखा है कि माँ गंगा में किस तरीके से हजारों लाशें बह रही थी। जब लोगों को दवाई की जरूरत थी, सरकार दवाई नहीं दे पाई। ऑक्सीजन की जरूरत थी, ऑक्सीजन नहीं दे पाई। रेमडेसिविर को लेकर के कितने ब्लैक हुई हैं दवाइयाँ। यही लखनऊ शहर राजधानी, जिसके शमशान घाट पर लाशें जल रही थी, इस सरकार ने छिपाने का काम किया, टीन शेड लगाया, कौन भूल जाएगा वो। अगला सवाल सुरेंद्र दुबे जी का है। सरकार मुफ्त राशन बांट रही है, केंद्र भी कुछ मुख्यमंत्री योजना के तहत भी तमाम ढंग की पेंशन दी जा रही है, और सुबह से शाम तक नए नए फ्लाईओवर्स का शिलान्यास, उद्घाटन, ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ पैसों की बारिश हो रही है। अब मुझे एक पुरानी फिल्म का गाना याद आ रहा है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। कुछ इस माहौल में आप बताइए, भाजपा से कैसे मुकाबला करेंगे जो आपके मुख्य अपोनेंट पार्टी है? ये तमाम तोहफे इसलिए दिए जा रहे हैं कि उन्हें पता है कि अब सरकार उनकी जाने वाली है। इन्हें ये बताना चाहिए कि 5 साल में क्या बड़ा काम किया है। अगर काम इनका हुआ होता तो आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर दूसरी होती। ये जनता जानती है कि ये आखिरी वक्त पे सपने दिखा रहे हैं, और इनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनता बना चुकी है। रिपोर्ट कार्ड बना दिया था पंचायत के चुनाव में। पंचायत के चुनाव में अगर इन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस का सहारा नहीं लिया होता तो ये शून्य हो गए होते उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव में भी। जो आशंका भी है, अभी पंचायत चुनाव की बात की आपने, अगर इसी तरह की कुछ स्थिति इस चुनाव में भी रही कि आपके लोगों को नॉमिनेशंस नहीं किए गए, उनको आइडेंटिफाई तो करना ना। मतलब वो कह रहे हैं कि उस तरीके की हम देख चुके हैं। मुझे जो बात आप आशंका जता रहे हैं वो यही है। मैंने कई बार कहा कि मुख्यमंत्री ऑफ के कालिदास मार्ग पर एक विशेष जाति के डीजीपी, एक विशेष जाति के कानपुर के अधिकारी, एक विशेष जाति के कन्नौज के अधिकारी और विशेष जाति के मुख्यमंत्री, इन सब ने बैठ करके रणनीति बनाई कि कन्नौज कैसे हराना है। अखिलेश जी, जो कन्नौज का जब जिक्र आता है ना, तो लोग बीजेपी वाले कहते हैं कन्नौज अखिलेश यादव की दुखती रग है, क्योंकि वहां से डिम्पल यादव हार गई हैं, इसीलिए उस पर इतना ज्यादा रिएक्ट करते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, बीजेपी को ये बताना चाहिए था कि अपने ठाकुरवाद के बारे में कब बताएंगे। ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी वाले अगर आपके माध्यम से हम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें भी बोलना चाहिए कि इस तरह की उनको भी नहीं करना चाहिए जो कर रहे हैं वो। अगला सवाल कोमल जी का है। सर, आपने अपने घोषणा पत्र में या घोषणा की है कि 300 यूनिट्स जो लाइट के हैं वो फ्री हैं। अगर हम आंकड़े देखते हैं तो उसमें देखा जाता है कि 90,000 करोड़ रुपीस का बिजली का घाटा है बिजली विभाग में, और अंदाजन 21,000 करोड़ रुपए सालाना चाहिए होंगे सब्सिडी के अलावा इस 300 यूनिट को फ्री करने के लिए। आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा? उत्तर प्रदेश के कई विभाग घाटे के हैं, ये कोई पहली बार घाटा नहीं है।
उत्तर प्रदेश के कई विभाग लगातार घाटे में चल रहे हैं। तो ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी कि 90,000 करोड़ का घाटा हो गया बिजली विभाग को। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो बजट इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपका 6 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है। अगर पैसा भी निकालना पड़ेगा तो आसानी से पैसा बिजली के लिए निकाला जा सकता है और गरीब को 300 यूनिट दी जाएगी। अखिलेश जी, ये बताइए कि इस बार आप उत्तर प्रदेश का जब चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका मुकाबला योगी आदित्यनाथ जी से है या नरेंद्र मोदी जी से है? ये मेरा पहला सवाल है। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी की अगर प्रचार को हम लोग देखें तो उसमें सिर्फ आप हैं जो कि विजय रथ लेके निकले हुए और हर जगह जाकर जनता से कनेक्ट कर रहे हैं। वहीं मैं बीजेपी का प्रचार अगर देखूं तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह जी, नड्डा साहब, तमाम लोग हैं, पूरी फ्लीट है जो कि उत्तर प्रदेश में आकर प्रचार कर रही है। तो कहीं आपकी हालत अभिमन्यु जैसी तो नहीं होने वाली कि आप अकेले फंस जाएंगे, चारों तरफ से लोग घेर लेंगे आपको? ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, ये चुनाव प्रदेश की सरकार बनाने का है, ये दिल्ली की सरकार का नहीं है चुनाव। उन्हें उत्तर प्रदेश से बाबा मुख्यमंत्री हटाना है, वो जानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है बाबा मुख्यमंत्री ने। और जहाँ तक सवाल बड़े बड़े नेताओं का आने का है, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, हार की तरफ जाएंगे, बड़े पैमाने पे आप देश के नेता देखेंगे। मुझे जानकारी ये मिली है, गुजरात के विधायक, गुजरात के सीनियर संगठन के भारतीय जनता पार्टी के नेता यूपी आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश आने के लिए, राजस्थान के लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश आने के लिए। आखिर किस लिए ये? इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश से हटा करके मानेगी। तो आप भी बुला लीजिए ना शरद पवार को, ममता बनर्जी को, तेजस्वी यादव को, कौन रोक रहा है आपको? मैंने देखा है, तस्वीरें देखी हैं इनके चौमीन रथ की। चौमीन रथ मतलब? ये 6 रथ जो चल रहे हैं चौमीन के रथ हैं, ठेले हैं ये। अरे दूल्हा क्यों नहीं चल पा रहा है? इस चुनाव का दूल्हा कौन है उनका? आपको खुद पता होगा, ये डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं एक दूसरे को। उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया योगी आदित्यनाथ तो चले, वो क्यों नहीं चल रहे हैं? केवल टेंट देखने जाते हैं, कुर्सियां लगी हैं ठीक है नहीं लगी हैं वो देखने जाते हैं, शौचालय बनाए कि नहीं बनाए टेंट के पीछे वो देखने जाते हैं। क्यों नहीं रथ लेकर चलते हैं? रथ लेकर के समाजवादी पार्टी का एक रथ 6 रथों पे भारी है। पर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। शरद पवार, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, वो क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, अभी बुलाना मुझे संभव नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जब आते हैं तो कुछ न कुछ गठबंधन में चाहेंगे, कुछ सीटें चाहेंगे, कुछ चाहेंगे। ये समय बाद का है, जब डिक्लेयर हो जाएगा चुनाव उस समय हमारी कोशिश होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएगी। अगला सवाल आपसे, इन झूठ बोलने वालों को हटाएंगे। अच्छा, नवलकांत जी आपसे अगला सवाल कर रहे हैं। एक तो मुझको डर लग रहा है, आपने जो माई पकड़ा है लाल रंग का है और लाल पूरा मुझे चारों तरफ दिख रहा है, और जो अखिलेश जी बैठे हैं वो भी लाल टोपी लगाए हुए हैं। सवाल मेरा यह है कि आज के दौर में जो मंदिर की राजनीति है वो बीजेपी के लिए फायदेमंद है कि नहीं? दिन के सपने अच्छे होते हैं कि रात के सपने अच्छे होते हैं? अगर आपको सपना कृष्ण जी का आता है तो आप कृष्ण जन्मभूमि की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि कई संतों ने इसके लिए अपील की है। मुझे खुशी है कि मुझे भगवान परशुराम जी के दर्शन करने का मौका मिला, उनके मंदिर में जाने का मौका मिला। और मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमारे धर्म में चंदा नहीं है, दक्षिणा है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के नहीं बनाना चाहती। भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम का मंदिर जानबूझ करके नहीं बना रही। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि जब समाजवादी सरकार में 22 महीने और 24 महीने में 323 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बन सकता है, इनको भगवान श्री राम के मंदिर से मतलब नहीं है, इन्हें बोट से मतलब है। अखिलेश जी इधर, अब अगला सवाल कुलसुम तलहा जी का है। जी, आपने महिलाओं के लिए काफ़ी बहुत सी योजनाएं लाई। 1090 अपने आप में एक एग्जाम्पल है। उसके बावजूद कांग्रेस ने ये मुद्दा भी आपसे छीन लिया और 40% महिलाओं को वो देने का टिकट वायदा किया। तो आपने इसके बारे में क्या सोचा है और इसको किस तरह से आप रेक्टिफाई करेंगे इस सिचुएशन को? समाजवादी पार्टी पहले से बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए कार्यक्रम चलाती आई है। तो आने वाले समय में बेटियों के लिए, बहनों के लिए और माओं के लिए क्या योजना होगी वो हमारे घोषणा पत्र में हम लोग लेकर के आएंगे। क्योंकि ये भी बड़ा वर्ग है। केवल टिकट इसलिए दे देना, इसलिए अनाउंस कर देना,
कि इन्हें चुनाव हराना है। समाजवादी पार्टी उन्हीं को टिकट देगी जो चुनाव जीतेंगी। जय हो अखिलेश की, जय हो